Assalamu alaikum viewers, welcome to Scholar Institute. I am glad that you're tuning with me. So viewers, हम इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की कंपलसरी इंग्लिश 1 जिसका कोड है 1423 उसके लेक्चर्स आज रिकॉर्ड करेंगे। आज आपको मैं लेक्चर दूंगी। इसका चैप्टर 3 है और इसका सेक्शन सी है जो कि रीडिंग पे बेस करता है। ठीक है जी। हम रीडिंग में आज हम सीखेंगे predicting the content of a book। ठीक है जी। हम इसको करेंगे आज। ठीक है, ये थोड़ा सा आज जरा ये कलरिंग में थोड़ा इशू कर रहा है। एवरी टाइम वो मुझसे सिलेक्शन पूछ रहा है, इसे हम एक दफा देख लेते हैं। कलर तो मैं ठीक ले रही हूँ बट आई डोंट नो इसके उसमें क्या इशू आ रहा है। ओके जी, लेट्स स्टार्ट। When we read, we usually read for a particular purpose। कहते हैं जब भी हम पढ़ते हैं तो हम एक मखसूस मकसद के लिए पढ़ते हैं, यानी कि हमारा किसी भी रीडिंग को करने का कोई खास पर्पस होता है। फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर we read the फ्रंट पेज ऑफ अ न्यूज़पेपर। हम न्यूज़पेपर का पहला पेज पढ़ते हैं टू फाइंड आउट, ये जानने के लिए व्हाट द लेटेस्ट न्यूज इज, के सबसे यानी कि सबसे जदीद या लेटेस्ट जो होती है फ्रेश न्यूज कौन सी है। वो रीड अ ट्रेन टाइम एंड टेबल टू फाइंड आउट व्हेन ट्रेन्स हैव एंड अराइव। कहते हैं हम ट्रेन का टाइम टेबल अगर पढ़ें तो हम इसलिए पढ़ते हैं कि ट्रेन कब आती हैं और कब वो रवाना होती हैं। वो रीड अ टेलीफोन डिक्शनरी, हम टेलीफोन की डिक्शनरी पढ़ते हैं टू फाइंड आउट समवन्स टेलीफोन नंबर, किसी खास शख्स का टेलीफोन नंबर जानने के लिए। What about books? कहते हैं बुक्स के बारे में क्या है। वो रीड बुक्स फॉर डिफरेंट पर्पसेस। हम किताब को मुख्तलिफ मकासद के लिए पढ़ते हैं। वो रीड अ नॉवल फॉर इंजॉयमेंट। हम एक नॉवल पढ़ते हैं इंजॉयमेंट के लिए या लुत्फ अंदोज होने के लिए। वो रीड अ ट्रैवल बुक आइदर फॉर इंजॉयमेंट और टू फाइंड आउट अबाउट अ कंट्री वी वांट टू विजिट। कह रहे हम कोई जो सफरनामे होते हैं उनको हम पढ़ते हैं इंजॉयमेंट के लिए या फिर हम उस मुल्क में जाना चाहते हैं इस वजह से। ठीक है जी। वी रीड अ टेक्स्ट बुक, हम एक टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं टू लर्न द सब्जेक्ट, उसके सब्जेक्ट को मालूम करने के लिए। वी आर स्टडिंग, जो के मजमून हम पढ़ रहे होते हैं। एंड सो ऑन। सो ऑन मीन इसके और भी इसी तरह के बहुत सारे मकासद हैं। व्हेन वी गो टू अ शॉप, जब हम किसी शॉप पे जाते हैं टू बाय अ बुक, एक किताब खरीदने के लिए। एंड व्हेन वी सिलेक्ट वन, जब हम कोई एक चुन लेते हैं। हाउ डू वी नो दैट इट विल बी इंटरेस्टिंग एंड सर्व आवर पर्पस, कि ये दिलचस्प है और हमारे मकसद को पूरा कर सकेगी, ये हमें कैसे मालूम होता है। हाउ डू वी नो, हम ये कैसे जान सकते हैं दैट इट विल सेटिस्फाई और आंसर आवर रिक्वायरमेंट्स, के ये हमको किस तरह सेटिस्फाइड करेगी और हमारे जवाबात के रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकेगी या नहीं। वी डोंट हैव टू रीड द होल बुक, हमें पूरी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं होती टू फाइंड आउट, ये जानने के लिए व्हाट इट इज अबाउट, कि ये किताब किसके बारे में। वी कैन गेट अ गुड आइडिया, हम एक अच्छा आइडिया लगा सकते हैं अबाउट द बुक, किताब के बारे में व्हेन वी रीड इट, जब हम इसके इन चीजों को पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या है जी, टाइटल। टाइटल को पढ़ने से भी हमें आइडिया हो जाता है। द पब्लिशर डिस्क्रिप्शन अबाउट द बुक, पब्लिशर ने जो किताब के बारे में डिस्क्रिप्शन दी हुई होती है उसको भी। द फॉरवर्ड और प्रीफेस, जो एक दबाचा दिए लिखा गया होता है उसको भी पढ़ने के बाद आइडिया हो जाता है। द कंटेंट्स पेज, पेज पे जो कंटेंट्स होते हैं अगर उसके मेन चैप्टर्स को पढ़ लिया जाए उससे भी पता हो जाता है। द इंडेक्स, जो इंडेक्स उसमें दिया होता है उससे भी पता चल जाता है। द रिव्यू, what critics have written about the book in newspaper or magazine, or sometimes these reviews are printed on the jacket of the book। कहते हैं वो जो मुख्तलिफ तज्जिया निगार होते हैं वो उन्होंने उस बुक के बारे में, उस किताब के बारे में न्यूज़पेपर में क्या लिखा है, मैगजीन में क्या लिखा है, और समटाइम्स यही जो उनके तज्जिया
होता है, इसको किताब के स्टार्टिंग में भी यानी कि उसकी जो जैकेट होती है उस पे भी लिख दिया जाता है। सो रिव्यू से भी हमें पता चल जाता है किताब क्या है और किस चीज के बारे में है। राइट जी। सो नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ एक्सरसाइज नंबर 11 है। सो एक्सरसाइज नंबर 11 को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें ऊपर दी गई इंफॉर्मेशन के मुताबिक जानने में आसानी हो जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट ओवर एक्सरसाइज 11। लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट द फ्रंट एंड बैक कवर ऑफ अ बुक। सबसे पहले हमने क्या देखना है, हम फ्रंट और उसका जो बैक कवर है बुक का उसको देखेंगे। द टाइटल ऑफ कोर्स, और उसके बाद किसको देखेंगे, हम टाइटल को देखेंगे। इज ऑन द फ्रंट कवर, टाइटल उसका फ्रंट कवर पे होगा एंड द पब्लिशर डिस्क्रिप्शन इज ऑन द बैक कवर। फ्रंट पे क्या होगा जी, टाइटल होगा, और बैक पे क्या होगा, पब्लिशर्स की डिस्क्रिप्शन होगी। ठीक है जी। व्हाट डू दीज टेल यू अबाउट द बुक। फिर हमने ये देखना ये हमें किताब के बारे में क्या बताते हैं। हेयर आर सम स्टेटमेंट्स, यहाँ कुछ स्टेटमेंट दी गई अबाउट द बुक, बुक के बारे में। प्रिडिक्ट, प्रिडिक्ट होता है आपको उसके बारे में अपना अंदाजा लगाएं। व्हाट डू यू थिंक द ये बोट नहीं है, द बुक इज अबाउट, ये बुक है। ठीक है जी, ये प्रिंटिंग एरर है यहाँ पे। ठीक है, प्रिडिक्ट करना है कि बुक जो है वो किस बारे में है। व्हाट डज इट कंटेन, इसमें क्या है, ये खुद में क्या रखती है, यानी कि किस मजमून पे लिखी गई है। एट द एंड ऑफ द ईच स्टेटमेंट, हर स्टेटमेंट के एंड पे राइट आर, आर लिखना है फॉर द स्टेटमेंट। ठीक है, दैट यू थिंक मे बी राइट, राइट है तो आर लिखना है। डब्ल्यू है फॉर रॉन्ग, अगर गलत है तो डब्ल्यू लिखेंगे। पी फॉर परहैप्स, यानी कि जिसके बारे में आपको आइडिया हो सकता है कि शायद ये है, परहैप्स। ठीक है जी। नेक्स्ट, यहाँ से जी किताब का जो है ये फ्रंट है, फ्रंट पेज को हम देखते हैं। फ्रंट कवर क्या है, इंडस जर्नी। तो बुक का ये नाम क्या है, ये टाइटल है, क्या है, इंडस जर्नी जी। ऑथर है इमरान खान, पब्लिशर चाटो एंड विंडस। ये जी इसके ऑथर के बारे में है लिखा हुआ यहाँ पे। ठीक है जी। नेक्स्ट हम देखते हैं हमें वो क्या कह रहे हैं। ये यहाँ पर आपके उन्होंने ऑप्शंस दी हुई हैं, आपने देखना है कि हम क्या जज करते हैं। द बुक इज अबाउट ट्रैवलिंग टू पाकिस्तान ऑन फुट। क्या ये किताब है इस बारे में कि आप पैदल चलकर पाकिस्तान की को देखें, ट्रैवल करें, सफर करें। ठीक है, ये इस बारे में है क्योंकि इमरान खान की पिक्चर है और वो चल रहा है, और ये देखें यहाँ लिखा भी हुआ है पाकिस्तान। ठीक है, अच्छा जी। सेकंड है, अभी पहले हम सब पढ़ेंगे फिर हम देखेंगे राइट है, रॉन्ग है, या हमने इसके परहैप्स लिखना है। द बुक इज अबाउट इमरान खान लाइफस्टाइल। क्या किताब इमरान खान के लाइफस्टाइल के बारे में है। द बुक इज अबाउट माउंटेन। क्या किताब माउंटेन्स के बारे में। द बुक इज अबाउट टूरिस्ट साइट इन पाकिस्तान। क्या किताब जो है वो टूरिस्ट साइट पाकिस्तान में सियाहती मुकामात के पस मंजर में लिखी गई है। द बुक इज अबाउट द ऑथर्स ट्रिप इन द होल कंट्री। या ऑथर यानी कि इमरान खान का जो पूरा मुल्क का एक ट्रिप है उसके बारे में लिखी है। दिस बुक इज इमरान खान ऑटोबायोग्राफी। क्या ये इमरान खान के ऑटोबायोग्राफी पे लिखी गई है। सो अगर जहां तक पहली है, द बुक इज अबाउट ट्रैवलिंग टू पाकिस्तान ऑन फुट। क्या पाकिस्तान को पैदल चलकर देखने के बारे में, जी नहीं, ये बिल्कुल नहीं है इस बारे में, तो ये रॉन्ग है। द बुक इज अबाउट इमरान खान लाइफस्टाइल। इमरान खान के लाइफस्टाइल के बारे में, बिल्कुल नहीं जी, ये बिल्कुल गलत है, ये भी डब्ल्यू आएगा, रॉन्ग। ठीक है जी। और जी द बुक इज अबाउट माउंटेन्स, ये भी बिल्कुल गलत है, रॉन्ग। द बुक इज अबाउट टूरिस्ट साइट इन पाकिस्तान, जी बिल्कुल ठीक है, ये जो है हमारा राइट है। ठीक है जी। द बुक इज अबाउट ऑथर्स ट्रिप इन द होल कंट्री। ये ऑथर्स का पूरे मुल्क में उसका दौरा है। परहैप्स ये हो सकता है कि पूरा मुल्क ना कवर किया हो, लेकिन समहाउ उन्होंने अपने एक्सपीरियंस या पाकिस्तान के डिफरेंट इलाकों में जो डिफरेंट साइट्स है सेहत के हवाले से, उसके बारे में हो सकता है।
ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है, दिस बुक इज इमरान खान ऑटोबायोग्राफी। नहीं, ये इमरान खान की ऑटोबायोग्राफी बिल्कुल भी नहीं है, उन्होंने ये पाकिस्तान के बारे में एक बुक लिखी हुई है तो उसके बारे में ये है। ठीक है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। सो ये आपको इजीली यहाँ पे समझ आ गया होगा कि बुक को आप किस तरह से देख सकते हैं। नाउ रीड द बैक कवर। अब हम क्या पढ़ेंगे, हम इसका बैक कवर को देखेंगे of the book, which has a brief description written by the publisher। कह रहे हमने एक उसका नोट जो पब्लिशर ने लिखा है अब उसको देखते हैं। ठीक है जी, बैक कवर पे देखते हैं जी क्या है। ये कहते हैं इंडस जर्नी इज अ प्लेजेंट personal view of Pakistan seen through the eye of one of its most illustrious countryman। ठीक है, वो कह रहे हैं ये जो इंडस जर्नी है ये एक शख्स के ने जो खुद को जिस तरह वो पाकिस्तान को देखता है उसकी अपनी आंखों से उसने चीजों को जिस तरह देखा ये उसकी एक डिस्क्रिप्शन है। इमरान खान इन दिस बुक इंट्रोड्यूस फॉरेन विजिटर्स, वो फॉरेन विजिटर्स को इंट्रोड्यूस करवा रहा है एज वेल एज फेलो कंट्रीमैन, और अपने मुल्क के लोगों को टू द जियोग्राफिकल, कल्चरल and chronological changes that Pakistan undergoes while traveling from north to south। वो कह रहा है कि जब उन्होंने नॉर्थ से साउथ की तरफ ट्रैवल किया तो उसमें जो जियोग्राफिकल उन्होंने चीजें देखी और कल्चरल चीजें देखी और उनको वो क्रोनोलॉजिकल होता है स्टेप बाय स्टेप, यानी कि जैसे हम कहें 2000 से लेकर 2021 तक जो भी चेंजिंग आई उनको उन्होंने ग्रेजुअली लिखा है, स्टेप बाय स्टेप लिखा है। ठीक है जी। इट गिव्स रीडर्स एन idea of the diversified cultures that Pakistan is made up of, and an outline of the subtle changes in lifestyle as this journey progress via the river Indus along the entire length of the country। ठीक है जी, ये वो क्या कह रहे हैं कि उन्होंने इसमें क्या दिया है, अपने पढ़ने वालों को एक आउटलाइन प्रोवाइड की है कि पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं इंडस रिवर दरियाए चनाब के साथ साथ उनकी लाइफस्टाइल में किस तरह चेंज आया, और ऑलमोस्ट ये पूरे मुल्क की जो लेंथ है या पूरे मुल्क को कवर करता है। इमरान खान कीप ऑब्जर्वेशंस widely portrayed by the superb photography of Mick Goldwater are sure to captivate the minds of the readers। वो कह रहा है कि इमरान खान ने और इसके साथ जो मिक वर्ल्ड वाटर था उन्होंने बहुत अच्छी फोटोग्राफी की है जो कि उनके माइंड के मुताबिक थी उसको, ताकि वो रीडर्स उन्हें ना सिर्फ पढ़ सकें बल्कि देख भी सकें। ठीक हो गया जी। दिस handsomely bound volume has almost 100 color photographs। तो ये कह रहा है कि ये जो पूरी वॉल्यूम है, ये जो पूरी बुक है, इसमें 100 से ज्यादा कलरफुल खूबसूरत तस्वीर भी हैं। सो आपको एक आइडिया हो गया होगा इससे कि किस तरह आप इसका देख सकते हैं। सो ये ही एक्सरसाइज नंबर 2 ये इससे रिलेटेड है, ये अब हम देख लेते हैं। आफ्टर रीडिंग द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन गिवन ऑन द बैक कवर, बैक कवर पे जो डिस्क्रिप्शन देंगे, व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है, टेल अस अबाउट द बुक, कि हमें किताब के बारे में क्या बताते हैं। हियर आर सम स्टेटमेंट्स, यहाँ कुछ स्टेटमेंट है। डू यू एग्री और डिसएग्री विद देम, आप इससे एग्री करते हैं डिसएग्री करते हैं। At the need of each statement, write A mean for agree if you agree, and DA for disagree, and MB for maybe। ठीक है जी। This book was written only for foreign visitors, no। So ये हम डिसएग्री करेंगे, यहाँ हम DA लिखेंगे। ठीक है, ये उन्होंने कहा है ना सिर्फ फॉरेनर्स बल्कि उनके जो होम मैन है जो उनके लिए भी लिखी है। ठीक है जी। द बुक डिस्कस द वेरिड कल्चर्स ऑफ पाकिस्तान, जी बिल्कुल, पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ कल्चर पाए जाते हैं उसके बारे में, तो ये एग्री करेंगे हम। दिस बुक इज अ ट्रैवल इंफॉर्मेशन बुकलेट, बिल्कुल जी, ट्रैवल इंफॉर्मेशन बुकलेट है।
ए लिखेंगे, एग्री करेंगे, यानी कि दिस बुक इज वेल इल्यूस्ट्रेटेड, बहुत अच्छी इल्यूस्ट्रेटेड है जी, बिल्कुल ऐसा ही एग्री करेंगे। दिस बुक इज द रिजल्ट ऑफ अ पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ द ऑथर, बिल्कुल जी, ऑथर का पर्सनल एक्सपीरियंस है, उसी को उसने पोर्ट्रेट किया, तो ये भी हम एग्री करेंगे। ठीक है जी। सो हमने इन तमाम चीजों को आज देख लिया, एक्सरसाइज नंबर 11 और 12 कर दिया है यहाँ पे हमने। होपफुली ये लेक्चर्स आपके लिए हेल्पफुल होंगे। मुझको दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। अल्लाह हाफिज।